नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिटमा एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 10 बच्चों का जो हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। किस चैप्टर से पूछे जाते हैं? संस्कृत परिचायिका से क्या पूछे जाते हैं, गद्यांश से क्या पूछे जाते हैं, पद्यांश से क्या पूछे जाते हैं, आपका महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है और महत्वपूर्ण पत्र लेखन कौन सा है। आज की क्लास में हम ये सब लेके आए, डिस्कस करेंगे आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास बस इतना देखने के बाद आप सभी हिंदी में 95% कैसे अचीव करेंगे, हम आइए बताते हैं एक एक करके। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ के अपने क्लास 10th और 12th की पूरी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, इससे बाहर एग्जाम में कुछ बनाता ही नहीं। ठीक है, हम देखते हैं किस प्रकार से पूछता है। हिंदी की पूरी तैयारी बस एक ही क्लास में। एक ही क्लास में का मतलब है आपको हम पूरा आज क्वेश्चन बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है, उसी बेस पे हम लेके आए हैं। ठीक है, और 90+ नंबर लाने से मतलब 90 प्लस हम नंबर आपको दिला के छोड़ेंगे। बस हमारे चैनल से आप सभी जुड़ के प्रिपरेशन करिए। ठीक है, देखो हिंदी की महत्वपूर्ण तैयारी, हिंदी की महत्वपूर्ण तैयारी कैसे हम कराएंगे। देखो हिंदी गद्य जो है इसमें महत्वपूर्ण जीवन परिचय हम कराएंगे। महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो गद्य पाठ से पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण गद्यांश से कौन कौन सा मतलब किस पाठ से पूछा जाता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, पद से। दूसरा हमारा पद से, हिंदी पद से महत्वपूर्ण पद के जीवन परिचय। क्या महत्वपूर्ण पद मतलब पद्यांश के जीवन परिचय जो पूछे जाते हैं, और महत्वपूर्ण पद्यांश पाठ मतलब किस पाठ से हमारा मतलब उसका पद्यांश का पूछा जाता है। हम आप सभी को अभी एक एक करके बताते हैं। पहले हम इंडेक्स में देख लेते हैं, मतलब कौन क्या क्या हम बताएंगे आप सभी को। संस्कृत जो हिंदी में संस्कृत परिचायिका है, जो हमारा अनिवार्य संस्कृत है, उसमें महत्वपूर्ण हिंदी अनुवाद देखेंगे किस पाठ से आता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। और श्लोक पाठ मतलब किस पाठ से श्लोक आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन मतलब कौन कौन सा पत्र आपके एग्जाम में आता है, और हम आप सभी को आगे मतलब इसके बाद वाले क्लास में हम लेके आएंगे मतलब पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, निबंध आपको आप सभी को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आप सभी को वो बताएंगे। व्याकरण का क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने वही व्याकरण में वही पाठ पढ़ाया है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है। देखो खंड काव्य जो होता है ये जिला वाइज होता है, ये हर जिले का अलग अलग होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये हमारा किसका है, पद्य का है। कौन सा पद्य का है? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करके जाना, पहला चैप्टर। और जयशंकर प्रसाद जी का याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद करना है, और रामधारी सिंह दिनकर। मतलब ये जो चारों जीवन परिचय हैं ये आप सभी को याद करके जाने हैं। आप अगर याद नहीं करके जाते ना तो स्वयं के लिए आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अगर इतना करके जाएंगे तो 2 आपको मिलेगा। 2 तो कम से कम मिल ही जाएगा, ऑप्शन में देता है ना, 2 आपको मिल ही जाएगा। तो आप सोचेंगे हम कौन सा लिखे कौन सा छोड़े, आप ये चारों छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, ये वाला आपको ये याद करना है। और कौन कराएगा? हम याद कराएंगे, आप सभी को रटने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आपको इस भी याद करना है कब उनकी मृत्यु हुई थी, कब उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को ये मतलब उनका इस भी याद करना, बाकी हम आपको दिमाग में कहानी की तरह आपको बताएंगे, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण हिंदी गद्यांश पाठ मतलब देखो जो हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश पाठ है जिसमें से पूछा जाता है, हमारा सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इससे तो कभी छोड़ता ही नहीं, कभी भी नहीं छोड़ता है। ये आपको जितने भी गद्यांश हैं आपको पूरा सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इसमें से तो पक्का 100% मिलता है, हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि जो एग्जाम में इसमें से तो बनता ही बनता है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? ममता है और भारतीय संस्कृत है। भारतीय संस्कृत भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी छोड़ के नहीं जा सकते। और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या लिखूं, ये भी आप सभी को पूरा गद्यांश सॉल्व करना है। ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से, ये भी, मतलब ये 4 जो चैप्टर हैं हमको एक भी गद्यांश छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप छोड़ते हैं तो आप मतलब स्वयं का नुकसान करेंगे। ठीक है, आप इतना तो पूरा आपको अच्छे से पूरा प्रिपेयर करना है, एक एक गद्यांश को सॉल्व करना है। हम आपको बताएंगे, हम सब करवाएंगे आपको, केवल हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी पूरा हम फुल करवाएंगे। आपको इतने आसान तरीके से, इतने मतलब आसान लैंग्वेज में इतने अच्छे तरीके समझाएंगे ना, आप समझ जाएंगे और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप खुद के मन से लिख के लेके आएंगे, ठीक, लिख के आएंगे एग्जाम में। आपको केवल समझना है, जो हम बताएंगे आपको केवल सुनना है। ठीक है, आप सुन के अच्छा नंबर ला सकते हैं और फिर जाके मान सकते हैं। दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण हिंदी पद्य, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो पद्य का पद्यांश का, ठीक है। पद्यांश का आपको कौन कौन सा पढ़ना है, सूरदास जी का पढ़ना है, तुलसीदास जी का पढ़ना है, बिहारी लाल जी का पढ़ना है, रसखान जी का पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है, सुमित्रानंद पंत जी का पढ़ना है, रामधनी त्रिपाठी जी का पढ़ना है। हम आप सभी को बताएंगे कि आप सभी को जयशंकर प्रसाद कहाँ गए, जयशंकर प्रसाद उसमें था, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है, और मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं छोड़ के जाना है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब 7 सेट बनेंगे, 7 में यही रहेगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, हम दिखाते हैं। और आगे महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश में किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। देखो, पहला पद है सवैया है, नीति है, स्वदेश प्रेम है, धनुष भंग है, पुष्प की अभिलाषा है, झांसी रानी की समाधि पर है, और वनपथ पर है। मतलब ये सब अभी हम आगे आप सभी को पूरा एक एक करके सब पढ़ाएंगे। आपको पूरा अच्छे से आपको केवल सुनना, जब हम पढ़ाएंगे ना, ये सब पद पढ़ाएंगे, सवैया पढ़ाएंगे, नीति पढ़ाएंगे, स्वदेश प्रेम पढ़ाएंगे, धनुष भंग पढ़ाएंगे, तो आपको केवल सुनना है। आप सुन के इतने अच्छे से आपको एक बार आपको क्लास केवल 2 या 3 बार देख लेंगे ना, आपको बेहद ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, और आप जाके बोर्ड एग्जाम में लिख के अच्छे से चले आएंगे। ठीक है, आगे चले। आगे संस्कृत अनुवाद गद्यांश पाठ, मतलब संस्कृत में हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पाठ है वो हम आप सब बताते हैं। देखो, वाराणसी हो गया, और भारतीय संस्कृति हो गया, या तीसरा वाला प्रबुद्धो ग्रामीणों हो गया। कौन सा, ये वाराणसी हो गया, भारतीय संस्कृत हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीण हो गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जाएगा नहीं। आप सब ये हम आप सभी को पढ़ाएंगे, आपको अच्छे समझाएंगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल हम जितना बता रहे हैं आपको उतना करना होगा। हिंदी में आप 95 प्लस कैसे नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं, आपको 10th का 12th का। ठीक है, अब 10th में सब सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें हम हर सब्जेक्ट की रणनीति लेके आएंगे, कौन सा किस सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करें, हम उसमें 90 प्लस नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ते हैं, हमको इसमें 90 प्लस नंबर लेके आना है, तो आपको अलग अलग हिसाब से, साइंस हो गया उसका अलग हिसाब से उसका पढ़ेंगे, हिंदी का मतलब उसको अलग हिसाब से पढ़ेंगे, मैथ जो है उसका अलग एक हिसाब से पढ़ेंगे। हम हर सब्जेक्ट का टारगेट बना के चलेंगे ना, तो हम बहुत आसानी से अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगर आप पूरा मिक्स करके ऐसे रिमिक्स कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आपको एक एक चैप्टर का प्रिपेयर करके चलना है, जिससे हम अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे व्याकरण। व्याकरण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रस है, रस आपको पढ़ा दिए हम, जाके आप सभी देख लीजिएगा, और वही रस पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छंद आपको पढ़ा दिए हैं, वो भी आप जाकर देख लीजिए। अलंकार भी आपको पढ़ा दिए हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। छंद में सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा, ये सब कंप्लीट कर दिए हैं। रस भी पढ़ा दिए हैं, और छंद भी, अलंकार भी, ये सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा, ये आप सभी को पढ़ा दिए हैं। अभी आप सभी को हम क्या पढ़ाएंगे, वचन के रूप, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और समास हम पढ़ा दिए हैं। समास पढ़ा दिए हैं। आपको कौन कौन सा भी बचा है, ये वाला ये वचन के रूप, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, ये हमारा 3 रूप बचा हुआ है। हम आप सभी को अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और उसके बाद हम गद्यांश का एक एक पार्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे,
उसमें से इम्पोर्टेंट जो गद्यांश है वो सॉल्व कराएंगे, फिर पद्य का लेके आएंगे, फिर पद्य का जो इम्पोर्टेंट है पद्यांश है वो सॉल्व करवाएंगे, फिर संस्कृत का लेके आएंगे। उसी हिसाब से हम पूरा इतने अच्छे से आप सभी को प्रिपेयर कर देंगे ना कि आप सभी अच्छा नंबर अचीव कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको कौन कौन सा पत्र तैयार करके जाना है, आप सभी हम पत्र लिखने का तरीका बता देंगे। तो आप कोई भी दे दे, एग्जामिनर कोई भी दे दे किसके बारे में लिखना है, आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख के चले आएंगे और पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। पत्र लेखन पहला क्या है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष को हिंदी की पुस्तकों का अभाव दूर करने के लिए पत्र लिखिए। ये वाला आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट, मतलब जो बताए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। अगर आप इतना करके जाते हैं ना तो आप सभी छोड़ के आएंगे नहीं। आपको हम बताएंगे पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र लिखने के मतलब सीख लेंगे तो कोई भी एग्जामिनर देगा आप अपने मन से अच्छे से लिख के चले आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। मतलब अपने विद्यालय में जो प्रिंसिपल है और छात्रवृत्ति के लिए मतलब स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन पत्र लिखें, मतलब पत्र लिखने के लिए बोल रहा। ठीक है, तीसरा विद्यालय में खेलकूद, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री के ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये वाला तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा क्या है, चौथा अपनी गली मोहल्ले की सफाई के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखिए। मतलब जो नगर निकाय होते हैं, मतलब नगर निगम वाले होते हैं, उनको आप पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और राज्य परिवहन निगम के बस चालक के असभ्य व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए। आप सभी को मतलब हम पत्र इतने आसानी तरीके से लिखवाएंगे, आपको हर चीज़ पता है। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हैं, बट लिखा मतलब तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है, बाकी एक बार हम पत्र लिखना बता देंगे। आप किसी भी बारे में वो दे दे, आप अच्छे से लिख के चले आएंगे। ठीक है, आपको सब आता है, हम ये सब आता है आपको। ठीक है, हम आपको लेकिन ये बताएंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है, किस तरीके से आप वैसे लिख के आएंगे। फिर उसके बाद कोई भी दे दे, इसमें से कोई भी दे दे जो भी आता है। ठीक है, आप वैसे पूरा अच्छे से लिख के चले आएंगे। ठीक है, देखो छठवां है शिकायत वाला। सातवां है रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट की निरीक्षक द्वारा किया गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। मतलब ये सब जो हम 6 लेके आए हैं पत्र लेखन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और इसके बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और एग्जामिनर कहाँ से लाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और यूपी बोर्ड जो होता है वो क्वेश्चन को रिपीट करता है, वो बार बार वही क्वेश्चन देता है, इस सेट से उस सेट में, उस सेट से, मतलब 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में तो मिलेगा ही, लगभग हर में मिल, मतलब सब सब्जेक्ट, मतलब 7 सेट में लगभग मिल जाएगा, मतलब जितना बता रहे हैं। ठीक है, देखो निबंध, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेके आए। देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, हम 9 ऐसे निबंध लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूरा हूबहू यही मिलेगा। ये देखो, ये इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार हम वेरी वेरी लगा लें, ये हमारा यही इंपॉर्टेंट है, हम ये तो मिलेगा ही, ये तो 100% हम कह सकते हैं कि लगभग मिलेगा ही। वृक्षारोपण पे ये भी आता है, पुस्तकालय की उपयोगिता ये भी आता है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या ये भी आता है, बेरोजगारी की समस्या ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण एवं अभिशाप ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा है बढ़ती जनसंख्या घटती सुविधाएं ये भी, और मेरे प्रिय कवि एवं साहित्यकार ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्र प्रेम। ये सब जो आप सभी का निबंध है ना, जो हम लेके आए हैं आज की क्लास में, जो हम बताए हैं वो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनालिसिस करके बनाया गया है।
एनालिसिस मतलब जो वो अनसॉल्व पेपर होते हैं, जो PYQ का क्वेश्चन आया हुआ था, जो सेट होता है, हम वो पूरे सेट से निकाल के पूरा ये सब लगाया गया है। ठीक है, हम ऐसे तुक्के में क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही। फिर इसके बाद जो हम जो चीज़ बताए हैं उसकी प्रिपरेशन हम आप सभी को अच्छे से करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ के अच्छे से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।